Exercise 2.2 question number 9 greatest prime number between 1 and 50। तो हमें 1 से लेके 50 तक जो प्राइम नंबर्स हैं उनमें सबसे ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर लिखना है। तो 50 से अगर हम पीछे हटते हैं 49 आता है जो कि प्राइम नंबर नहीं है। 48, 47, यस 47 इज अ प्राइम नंबर बिकॉज ये किसी के भी टेबल में नहीं आता। खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है, इसके अलावा किसी के टेबल में नहीं आता। तो ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर इज 47। आपको ये होमवर्क रहा कि 1 से लेके 50 तक सारे प्राइम नंबर्स आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 10th, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। राइट 5 consecutive composite numbers less than 50 such that there is no prime number between them। कंसेक्यूटिव नंबर हैं 4 के, अगर मैं फैक्टर लिखूं तो 1, 2 और 4। कितने फैक्टर हो गए? 2 से ज़्यादा, वो होते हैं कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर्स आप जानते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। तो ऐसे 5 नंबर्स लिखने हैं, 50 से वो कम होने चाहिए साइज में, तो लेस देन 50। तो जैसे 4 है फर्स्ट कंपोजिट नंबर, फिर 5 प्राइम नंबर है तो नेक्स्ट कंपोजिट नंबर 6 है, फिर 8 है, फिर 9 है। अगर मैं 4 के बाद सीधा 8 लिखता हूँ तो 6 अगर छोड़ देता हूँ तो ये कंसेक्यूटिव नहीं हुआ। कंसेक्यूटिव का मीन्स लगातार, कोई भी छोड़ना नहीं है। तो अब पर यहाँ पे एक शर्त दी हुई है इन्होंने कि बीच में इन नंबर्स के बीच में कोई प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। जैसे 4 के बाद इनके बीच में 6 और 4 के बीच में कौन सा नंबर है? 5, दैट इज अ प्राइम नंबर। तो ये शर्त पूरी नहीं कर पा रहा है जो हमने लिखा, शर्त पूरी नहीं हुई रही इसमें। कहाँ से चलें? चलो 24 से चलते हैं। 24, 25, 26, 27 एंड 28। तो ये नंबर्स मिले हमें लगातार और इनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। इस तरह से एक और ग्रुप बचता है 5 का, वो आपको ढूंढना है। नेक्स्ट 11th, पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स 1 से लेके 18 तक जो 5 से डिविजिबल हो, जिनका सम। तो पहले तो हम 1 से लेके 18 तक जो प्राइम नंबर्स हैं उनको लिख लेते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड 17। ये हो गए 1 से लेके 18 तक जो प्राइम नंबर्स हैं। अब ऐसे प्राइम नंबर्स जिनका सम 5 से डिविजिबल हो, ऐसे पेयर बनाने हैं। तो यहाँ देखो आप, अगर मैं 2 और 3 करता हूँ, ये एक पेयर हो गया। 2 + 3 कितना होता है? 5, जो कि डिविजिबल बाय 5 है। इसी तरह से आपको पेयरिंग करनी है सभी प्राइम नंबर्स की। जैसे अब 3 और 2 भी कितना होता है? 5, 5 के टेबल में आता है। और क्या कर सकता हूँ मैं? कितना होता है? 20, 25 के टेबल में आता है। एंड 7 एंड 13, ये भी 20 हो गया, ये भी 5 के टेबल में आता है। इसी तरह से आपने देखना है, सम ऐसा बनाना है जो 5 के टेबल में आ जाए। तो यहाँ पहुँचे थे हम, 2 से देख लिया था, 2, 3, 2, 5 से बात नहीं बनी, 7 हो गया, 2, 7, 9 हो गया, 11 to 13 नहीं, 13 और 2 15 होता है, और 2 और 13 भी, हाँ 3, 7, 10 होता है, 5 के टेबल में आता है, और 7, 10, 3, ये भी। और देखें, 3, 11, 3, 13, 3, 17, 3, 17 हो गया है क्या? 3, 17 नहीं हुआ है, एंड फिर 17, 3 भी होगा फिर, तो 20, ये भी 20, 5 से डिविजिबल है। चलो ये हो गया। अब 5 से देख लेते हैं, 5, 7, 5, 11, 5, 13, 5, 17 नहीं,
7 11 माइंड में प्लस करते चलना है ना, देखना है बनता है ऐसा नंबर जो 5 से डिविजिबल है या नहीं, नहीं बनता है तो नहीं लिखेंगे। 7 11 7 13 हम लिख चुके हैं, फिर 11 से ट्राई करते हैं। तो 11 की बात है, 11 13 24 होता है, नहीं जाता। 11 एंड 17 बताएं। क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत इंटरेस्टिंग है। डिविजिबिलिटी टेस्ट से हमें पता करना है कि ये जो नंबर्स हैं, बहुत सारे नंबर्स हैं क्वेश्चन में, हमने वहाँ से 2 नंबर्स लिए, ये नंबर्स 11 के टेबल में आते हैं या नहीं, मतलब 11 से डिवाइड होते हैं या नहीं। ऐसे डिवाइड सचमुच नहीं करना है, डिविजिबिलिटी टेस्ट से चेक करना है। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट से कैसे चेक करते हैं कि 11 से ये नंबर डिवाइड होंगे या नहीं, पहले इसको ट्राई करते हैं। तो 11 से कोई नंबर डिवाइड होगा या नहीं, इसको इस तरह से चेक करते हैं, नंबरिंग देते हैं। इस नंबर को राइट से लेफ्ट की तरफ नंबरिंग दूंगा, 1 2 3 4, माइंड में भी दे सकते हैं। तो जो भी ऑड प्लेस पे नंबर होगा, यहाँ पे एक टेबल बनेगा ऑड और इवन का। तो जो भी नंबर ऑड प्लेस पे होंगे, कौन कौन से ऑड, कौन हुआ 1 3, तो 1 प्लेस पे कौन है 8 और 3 पे कौन है 7। तो जो ऑड प्लेसेस पे नंबर है उनको ऐड कर देंगे, कितना आया 15। और जो इवन प्लेसेस पे नंबर है, जैसे 2 इवन प्लेस है, 4 भी इवन प्लेस है, तो 2 पे कौन है 2, 4 पे कौन है 2, उनको प्लस कर देंगे। और फिर उनका डिफरेंस, 15 माइनस 4 आया डिफरेंस ना। अगर उनका जो डिफरेंस है वो 11 से डिविजिबल है, डिफरेंस कितना आया 11, और 11 के टेबल में आता है। तो अगर डिफरेंस 11 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। तो यस, 2728 इज डिविजिबल बाय 11। 11 से अभी डिवाइड नहीं किया इसको, पर जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है उसके ज़रिए हमने पता लगा लिया कि अगर सचमुच में डिवाइड करेंगे इसको तो ये 11 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। वैसे ही इसको भी, इसके लिए भी टेबल, जब भी 11 से डिवाइड करना है तो टेबल, वैसे माइंड में भी कर सकते हैं आप इस टेबल को क्रिएट, ऑड और इवन और डिफरेंस। नंबरिंग दे दो, कहाँ से देनी है हमेशा नंबरिंग, राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड, 1 2 3 4 5 6। तो ऑड प्लेसेस कौन हुए, फर्स्ट 3 एंड 5, ये ऑड प्लेस हुए। फर्स्ट पे कौन है 1, थर्ड पे कौन है 2 एंड फिफ्थ पे कौन है 1। ऑड वाले नंबर सारे ऐड कर दिए, 1 2 3 1, ये आ गया, सम कितना आया 4। उसी तरह से इवन प्लेस 2 4 एंड 6, 2 पे कौन है 6, 4 पे कौन है 3 एंड 6 पे कौन है 6। इन सबको जब ऐड किया तो ये आया 15। अब डिफरेंस, इवन और ऑड का जो डिफरेंस है 15 माइनस 4 कितना आ गया 11। तो ये भी 11 आया डिफरेंस, और डिफरेंस जो आया वो 11 से डिविजिबल है, 11 वन ज़ा 11। तो सो ये नंबर भी यस 61326 इज डिविजिबल बाय 11। उसी तरह से बाकी जो बचे हुए नंबर्स हैं वो भी आपने ऐसे ही चेक करने हैं, ऑड प्लेसेस का सम करना है, इवन प्लेसेस का सम करना है और उनका डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस अगर 11 22 33 इस तरह का आता है तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। अब ट्राई भी कर लेते हैं आपको दिखाने के लिए कि सचमुच में ही डिविजिबल है भी या नहीं, डिविजिबिलिटी टेस्ट ट्रू है या नहीं। तो 11 5 ज़ा 55, कितना बच गया 11 5 ज़ा फिर 55, तो कितना बच गया 5 3 8। अब फिर 2 उतारो, 11 7 ज़ा 77, फिर 5 बच गया। अब कौन उतरेगा 6, 11 5 ज़ा 55, फिर 1 बच गया और 1 ऊपर से उतरा, 11 1 ज़ा 11। तो आपने देखा
कि डिविजिबिलिटी टेस्ट में जो क्राइटेरिया था, डिविजिबिलिटी टेस्ट बोल रहा था कि ये नंबर 11 से डिवाइड होगा, तो सचमुच भी ये 11 से डिवाइड हुआ। 13th क्वेश्चन, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट प्राइम नंबर फाइंड आउट करना है। इसकी कंडीशन आगे दी हुई है, उसको बाद में समझेंगे। पहले तो 4 डिजिट जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है वो क्या होता है, 9999। बट ये तो प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि ये तो डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। अब हमें प्राइम नंबर ढूंढना है 4 डिजिट वाला, सबसे बड़ा। उसमें उन्होंने एक खास बात बताई है कि जो थर्ड डिजिट है, कौन सा, थर्ड वन, थर्ड कौन, फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट। जो मेरा भाई थर्ड डिजिट है ये वाला, ये कैसे आता है, अगर फर्स्ट वंस वाले डिजिट में मैं क्या ऐड कर दूं, 4 ऐड कर दूं, तब थर्ड डिजिट आता है। यानी हमारे पास ये और ये डिजिट पता नहीं है एक्चुअल में, तो इस डिजिट को क्या मान लेते हैं, एक्स, फोर्थ डिजिट को। तो ये जो थर्ड डिजिट है ये क्या आ जाता है, एक्स प्लस 4। ऐसा ही क्वेश्चन कह रहा है ना कि जो थर्ड डिजिट है वो वंस डिजिट में 4 ऐड कर दो, थर्ड डिजिट मिल जाता है, ऐसा ही लिखा है। अब यहाँ पे ट्रायल एंड एरर मेथड हम करेंगे। तो ये 9 मान लेते हैं, अगर क्या पुट करते हैं 1, तो ये बन जाता है 5। x अगर 2 पुट करते हैं तो ये बन जाता है क्या, 6। जैसे ये एक पुट किया मैंने x1, वंस डिजिट में 1, तो थर्ड डिजिट क्या बन गया ये वाला, 1 प्लस 4 यानी 5। अब इसको देखते हैं प्राइम है भी है कि नहीं। तो 9 9 18, 5 23, 124, सम आया इसका 24, और 24 डिविजिबल बाई 3, 24 3 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। फिर और ट्राई करते हैं, x की जगह हम क्या पुट करते हैं, 2 तो पुट करना ही नहीं है क्योंकि 2 से पूरा नंबर इवन हो गया और 2 के टेबल में आ जाएगा। हमें तो प्राइम नंबर चाहिए, तो 2 भरने का फ़ायदा नहीं है। चलो 3 भरते हैं, x भर दिया 3, तो ये नंबर क्या बन गया, x प्लस 4, 3 प्लस 4 7। अब इस नंबर को देखते हैं कि क्या ये डिविजिबल है या नहीं। 9 9 18, 7 25, 3 28, सम आया 25, यानी 3 के टेबल में तो ये नंबर नहीं ही आता, 2 के टेबल में भी नहीं आता, 5 के में भी नहीं आएगा। 7 के लिए देख लेते हैं डिवाइड करके, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, 8 आया, 7 1 ज़ा 7, फिर 1, 7 2 ज़ा 14, 3, नहीं 7 से भी नहीं गया। तो 11 से देखते हैं, 1 2 3 4, ऑड प्लेसेस को ऐड करो 1 और 3, 9 3 12 हो गया। इवन प्लेसेस को भी ऐड करो, 7 एंड 9 कितना हो गया, 16, 16 और 12 का डिफरेंस 4। इसका मतलब ये 11 से भी डिवाइड नहीं होता। तो क्या लग रहा है, ये एक प्राइम नंबर ही लग रहा है। हमने 11 तक डिविजिबिलिटी टेस्ट रन कर दिया, ठीक है। तो 9973 प्राइम नंबर है, पर देखते हैं इससे बड़ा प्राइम नंबर तो नहीं है कोई। अगर मैं यहाँ पे 4 पुट करता हूँ x की जगह ना, 4, तो ये बन जाता है 8। जो भी नंबर ये बना वो तो एक इवन नंबर है, तो ये तो प्राइम होगा नहीं, कट लिस्ट से। अब मैं मान लो यहाँ पे 5 पुट करता हूँ x की जगह, तो ये हो जाता है फिर 5 प्लस 4 9, एंड में 5 है तो 5 के टेबल में तो आएगा ही, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं हुआ। तो सबसे ग्रेटेस्ट जो प्राइम नंबर हमें मिला, ये मिला। 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द HCF ऑफ 3 2 0 एंड
430 by the prime factorization method। तो ये दो नंबर्स हैं हमारे पास। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एचसीएफ बाद में समझेंगे, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी 320 को प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। ठीक है, ऐसा नंबर लिखना है जिससे 320 डिवाइड हो जाए। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है? 2। तो ये कर दिया 2 से डिवाइड, और ये कंफर्म है कि 2 से डिवाइड हो जाएगा। नंबर ऐसा ही लेना है यहाँ पे जिससे डिवाइड हो जाए। जिसके एंड में 0 लगा है, तो जिसके एंड में 0 लगा हो वो 2 से डिविजिबल होता है। जब 2 से इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड का निशान लगा के, तो क्या आएगा रिजल्ट आपके पास? 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 160 आएगा। डिवाइड का निशान लगाओगे आप, उसमें चेक करोगे तब भी, फिर 160 आ गया रिजल्ट। अब अगर दोबारा 2 से डिवाइड होता है तो दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे। इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम नंबर से उस नंबर को डिवाइड करना ताकि उसके फैक्टर्स ढूंढ पाए हम। किसके? 320 के। तो जब डिवाइड कर दिया तो आएगा यहाँ पे 80। फिर 80 को करेंगे अगेन, 2 से अभी भी डिविजिबल है ऑफ कोर्स, 40। फिर आया 40, इस 40 को रिजल्ट आया 5, और 5 किससे डिवाइड होता है? 5 से ही। क्या रिजल्ट आया? 1। कब तक डिवाइड करते रहना है? जब तक 1 आ जाए। यहाँ पे कोशेंट में, ये सारे कोशेंट्स है। तो फैक्टर्स कौन हुए? ये हुए सारे के सारे फैक्टर्स। तो 320 को लिख सकते हैं हम फैक्टर फॉर्म में 2 मल्टीप्लाई 2, कितने 2 हैं? 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई 5, ये आ गए इसके फैक्टर। अगर इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन 320 बन जाएगा। अब उसी तरह से 430 के भी फैक्टर करने हैं। 430 सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, कितना है डिवाइड करके? 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, बचा 1, 2 5 जा 10, 215 आ गया। अब इस 215 को 2 से नहीं कर सकते क्योंकि एंड में 5 है। 3 से चेक करते हैं, पहले सम अप कर लेते हैं इनको, डिजिट को। 2 1 3 5 8, सम आ रहा है 8। 8 3 से डिवाइड नहीं होता तो 215 भी नहीं होगा। 5 से डेफिनेटली होगा, एंड में 5 है। 5 4 जा 20, 5 3 जा 45। अब 43 आ गया। 43 मैं जानता हूँ प्राइम नंबर है, तो ये खुद से ही डिवाइड होगा। ये आ गया आपका कोशेंट। फिर ये जो नंबर्स यहाँ पे आए, दीज आर फैक्टर्स। तो 430 इक्वल टू, इन सबको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 430 आ जाएगा। ये आ गए इसके प्राइम फैक्टर्स, इसके भी इसके भी। अब बात करते हैं HCF की। HCF ऑफ 320 एंड 430। तो HCF क्या चीज़ है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब इन दोनों के जो फैक्टर्स हुए, इनमें देखना है आपको सेम सेम फैक्टर कौन है। 2 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, 5 यहाँ है, यहाँ पे भी। और तो नहीं बच गया कोई फैक्टर जो दोनों में प्रेजेंट हो? नहीं। तो क्या आएगा? फैक्टर्स, HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो आए दोनों में उनकी मल्टीप्लाई। तो 2 और 5 जो कॉमन है, दोनों के कॉमन लिखे, मल्टीप्लाई की, तो HCF कितना आया? 10। करेक्ट। इसी तरह से ये सारे पार्ट्स होंगे। प्राइम फैक्टर का शुरुआती तरीका ये है, और एक तरीका ये भी है, ऐसे भी लिखते हैं। उसमें भी क्या होता है? यही होता है। 2 से डिवाइड करेंगे 160 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 80 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 40 आ जाएगा। अगर ये वाला तरीका आप करते हो तो
डिवाइड ही कर रहे हैं 2 से 320 को, ऐसे अगर आप करें तो कितना आएगा, ऊपर 160 आएगा, 320 आ जाएगा यहाँ पे, राइट। तो ये और ये एक ही चीज़ है, ये आ गए इस तरह से फैक्टर्स। जो भी आपको आसान तरीका जान पड़ता है कर सकते। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द HCF ऑफ 125, 250 and 435 by long division method। by long division method, long division method क्या है, जैसा कि नाम ही बता रहा है, हम सबसे पहले यानी ये इस वाले सिंबल से सॉल्व होगा क्वेश्चन। क्या रूल है इसका, ध्यान से समझेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड को। जैसे 3 नंबर्स हैं, इनका HCF लॉन्ग डिवीजन से अगर निकालना है तो एक साथ नहीं, पहले 2 नंबर्स लेंगे, ठीक है। फर्स्ट 2 ले लिए, उसमें जो स्मॉलर नंबर होगा उसको डिवाइजर के प्लेस पे रखेंगे और जो उससे बड़ा होगा उसको डिविडेंड के प्लेस पे रखेंगे और डिवाइड करेंगे। 125 टू ज़ा 250, रिमाइंडर 0 आ गया। क्वेश्चन यहीं पे इन दोनों का जो HCF है निकल गया। जहाँ पे रिमाइंडर 0 हो जाता है वहाँ समझें आप HCF निकल गया। तो HCF किसको मानेंगे, जो डिवाइजर के प्लेस पे है। तो HCF कितना आ गया, 125 एंड 250 का 125, HCF आ गया 125। नाउ 125 जो HCF आया, लिख लेते हैं यहाँ पे HCF ऑफ 125 एंड 250 इज इक्वल टू 125, ठीक है। जो HCF अगर आया 125, अब उसका जो थर्ड नंबर जो बचा, इन दोनों का तो हो गया था, जो HCF आया इत्तेफाकन HCF जो है 125 ही आया है और फर्स्ट नंबर भी 125 ही है। तो HCF और थर्ड नंबर का भी लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम सॉल्यूशन निकालेंगे HCF के लिए। तो यहाँ छोटा नंबर 125 जो कि HCF है, और जो तीसरा बच गया वो टेबल पढ़ेंगे। तो 4 से अगर कर देता हूँ मैं तो ज़्यादा हो जाएगा 435 से, 125 3 से करता हूँ 375, तो कितना बच गया यहाँ पे, 5 से 5 0, 13 से 7 गए 6, और बस 60 बचा यहाँ पे। तो अब 125 के टेबल में 60 आता ही नहीं है, छोटा है, ये बच गया आपका रिमाइंडर। अब जब तक कंप्लीटली ज़ीरो ना हो जाए कौन, रिमाइंडर, तब तक हमें करते रहना है। अब यहाँ पे जो रिमाइंडर है, ध्यान से समझना, जो रिमाइंडर आया वो बन जाएगा डिवाइज़र। क्या बन जाएगा, डिवाइज़र, और जो डिवाइज़र था वो बन जाएगा डिविडेंड। जब फर्स्ट स्टेप में 0 नहीं आता है तो फिर आगे ऐसे स्टेप्स बढ़ते हैं, ठीक है। इस 60 से 125 डिवाइड होगा, 60 टू ज़ा 120, रिमाइंडर बच गया 5। अब भी सवाल आगे चलेगा, जो रिमाइंडर था वो बन गया डिवाइज़र, और जो डिवाइज़र था अभी अभी वो बन गया डिविडेंड। 5 का टेबल 5 वन ज़ा, या सीधे पढ़ सकते हैं 5 12 ज़ा होता है 60, ऐसे भी ख़त्म कर सकते हैं। तो ये आ गया आपका आंसर। अब यहाँ पे 0 बन गया रिमाइंडर ना, जहाँ रिमाइंडर 0 बना वहाँ पे डिवाइज़र क्या था उस वक्त, 5। तो HCF क्या आया, HCF ऑफ 125 एंड 435 कितना आया, 5, ठीक है। तो लास्ट में जो HCF आया वही इन तीनों का HCF होगा। सो HCF ऑफ 125, 250
एंड 435 इज इक्वल टू 5। ध्यान से समझें, यहाँ पे पहले स्टेप में जो HCF आया था वो इन दो नंबर्स का आया था, वो आया था 125। फिर जो HCF आया उससे डिवाइड किया जो तीसरा नंबर बचा उसको, जब डिवाइड किया तो 125 और 435 का जो HCF आया वो आया 5। तो अब इन तीनों ही नंबर्स का जो HCF है वो क्या है, 5 है। नेक्स्ट है LCM ऑफ 210 एंड 186 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी 210 को आपको प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। कब तक करते रहना है, जब तक रिमाइंडर 0 ना बन जाए या कोशेंट 1 ना बन जाए। तो 210 को किससे डिवाइड करेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी करते हैं, जो आपको इजी लगता है। तो फर्स्ट प्राइम नंबर है 2 और 2 से ये डिविजिबल है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। जब 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 105 आ जाएगा। कैसे करते हैं, 2 का टेबल यहाँ 1 डिजिट तक, 2 1 ज़ा 2, ये खत्म हो गया, 1 ज़ा लिख दिया। तो यहाँ पे 2 डिजिट अगर इकट्ठे लेने हैं, 2 से 10 को अगर डिवाइड करना है तो एक ज़ीरो, जब भी इकट्ठा 2 डिजिट लेते हैं तो एक ज़ीरो लगाते हैं, लगा ली ज़ीरो, फिर 2 5 ज़ा 10। अब आ गया 105, यहाँ पे भी ऐसे ही होता है ना, 105 आ गया। अब 105 को मैं किससे डिवाइड करूँ, 2 से तो जाएगा नहीं, 5 1 6 3 से चला जाएगा। 3 से जब डिवाइड करूँगा, 3 3 ज़ा 9, 1 15 बन गया, 3 5 ज़ा 15। अगर ऐसे पता नहीं चल रहा है तो ये वाला तरीका अपनाएं, इस वाले तरीके से फिर ये वाला तरीका भी आ जाएगा आपको, ये माइंड में डिवाइड होता है। अब जो 35 आया साथ साथ में, ये या ये कोई एक तरीका अपनाएं आप। 35 को मैं किससे डिवाइड करूं, ऑफ कोर्स 5 से, 5 7 ज़ा 35 और 7 को किससे करूं, 7 से। तो कोशेंट कितना आया, 1 आया। तो जब तक कोशेंट 1 ना आ जाए तब तक हमें डिवाइड करते रहना है। तो वो आ जाती है इसकी, ये क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए किसके, 210 के। 210 के प्राइम फैक्टर आ गए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ही इसको डिवाइड किया। फैक्टर्स वही होते हैं जो कंप्लीटली उस नंबर को डिवाइड करते हैं। उसी तरह से 186 के भी आपको क्या निकालने हैं, प्राइम फैक्टर्स। तो 2 से डिवाइड कर दिया, 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6। अब 93 किससे जाता है, 3 से, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। 31 किससे जाता है, 31 से, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। तो 186 के जो फैक्टर आए वो है 2 इंटू 3 इंटू 31, ये वाले। तो अब क्वेश्चन क्या पूछा है, एलसीएम क्या पूछा है, एलसीएम ऑफ 210 एंड 186। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। वो कैसे निकलता है, देखेंगे दोनों में जो फैक्टर्स आए, दोनों के जो फैक्टर्स आए उन सब की मल्टीप्लाई कर देनी है, दोनों के फैक्टर्स की मल्टीप्लाई। बट जो रिपीटेड फैक्टर है, मतलब जो दोनों में कॉमन फैक्टर है, एक तो 2 है, एक 3 है। जो रिपीटेड फैक्टर है उनको रिपीट करके नहीं लिखना है, बस इतना ध्यान रखना है। तो क्या लिखूंगा मैं, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। एलसीएम इन दोनों का अगर ले रहे हैं तो सारे फैक्टर्स की मल्टीप्लाई, बस वो जो कॉमन फैक्टर हैं वो 2 बार नहीं लिखने। जैसे यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ वाले लिख लिए मैंने ना, तो वहाँ वाले नहीं लिखूंगा। तो 31। तो ये आ गया एलसीएम 210 एंड 186 का। मल्टीप्लाई करेंगे, कितना है ये, 2 3 ज़ा 6, 5 7 ज़ा 35 इंटू 31। तो इन तीनों की जो मल्टीप्लाई होगी वो इसका आंसर होगा। ठीक है, बताना है मुझे क्या आंसर आया। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, एलसीएम निकालना है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल 56, 155 एंड 300 का, यानी इन सब का मल्टीपल कॉमन कौन सा होगा। यानी 56 के टेबल में भी वो नंबर आता है, 155 के टेबल में भी और 300 के टेबल में भी, छोटे से छोटा नंबर। तो फॉर एग्जांपल 10 है ना,
2 और 5 दोनों के टेबल में आता है, तो हम कह सकते हैं कि 10 इज एलसीएम ऑफ 2 एंड 5, बिकॉज 2 के टेबल में भी 10 आता है, 5 के टेबल में भी 10 आता है। ठीक है, तो 10 क्या हुआ, 2 और 5 का एलसीएम हुआ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल हुआ, छोटे से छोटा मल्टीपल। बड़े मल्टीपल तो और भी हो सकते हैं, लेकिन ये हुआ छोटे से छोटा मल्टीपल। इससे छोटा कोई और नंबर नहीं है जो 2 और 5 दोनों के टेबल में आए। तो हमें ये जो पता करना है एलसीएम डिवीजन मेथड से पता करना है। तो डिवीजन मेथड का निशान ये, तो यहाँ पे सारे ही नंबर्स लिख लेते हैं हम इस तरह से, बीच में डैश लगा के उनको अलग दिखाते हैं। फिर यहाँ पे सबसे छोटा प्राइम नंबर लिखते हैं, अगर उसके टेबल में आते हैं तो कोई भी एक नंबर आना चाहिए। तो छोटा प्राइम नंबर है 2, 2 से 56 को डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16। फिर 155 को करेंगे, नहीं होगा तो एज इट इज़ लिख देंगे, 5 एंड में नहीं होगा। 300, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 150 आ गया। नेक्स्ट अगेन देखेंगे कि 2 से कोई नंबर डिवाइड होता तो नहीं, होता है तो दोबारा 2 से करेंगे, 2 14 ज़ा 155 एज इट इज़, 2 7 ज़ा 2 5। अब हम 2 नहीं लिख सकते या लिख सकते हैं, 14 चला जाता है तो 2 लिख सकते हैं, बाकी नंबर्स नहीं जाते तो एज इट इज़। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3, तो 3 से कोई नंबर जाता है, 7 तो नहीं जाता, 155 भी नहीं जाता, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। अब मैं 3 लिख नहीं सकता क्योंकि 3 से कोई नंबर डिवाइड नहीं होता। उसके बाद 5 की बारी है, 7 नहीं जाता, 5 वाले तो जाएंगे, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 5 ज़ा 25। फिर अगेन 5 लिख सकता हूँ मैं क्योंकि अभी एक नंबर 5 से चला जाता है, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, और 7 प्राइम नंबर है, 7 से ही जाएगा। 31 भी प्राइम नंबर है तो 31 से ही जाएगा। ठीक है, 31 1 ज़ा 31। बाकी चीज़ें ये जो सारा डिवाइड कर दिया हमने, एक साथ इन तीनों नंबर्स को डिवाइड किया। तो अब जो एलसीएम आएगा, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालते थे, सबके अलग फैक्टर्स लिखते थे और सबको मल्टीप्लाई कर देते थे, सिर्फ कॉमन को रिपीट ना करके। यहाँ पे एलसीएम डायरेक्ट ही निकल जाता है, जो भी यहाँ पे नंबर्स आए हैं डिवाइज़र के प्लेस पे, ये सारे मल्टीप्लाई करने हैं और ये एलसीएम आ जाएगा 56, 155 एंड 300 का। एलसीएम ऑफ इज इक्वल टू कितना, 1 2 3, फिर 3 है, फिर 5 दो बार है, फिर 7 है, फिर 31 है। इन सब की जो मल्टीप्लाई है वो, इसका जो रिजल्ट है वो होगा एलसीएम। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 3 ज़ा 24, 24 5 ज़ा 120, 5 ज़ा 600, 607 ज़ा 4200, 4200 इंटू 31। ये बची आपको मल्टीप्लाई करने को, इसका रिजल्ट आपको मुझे बताना है।